नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से तमाम जो जरूरी खबरें हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। देश भर में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और ये जो संख्या लगातार बढ़ रही है इससे लोग काफी चिंतित हो गए हैं। आपको बता दें कि अब जो आंकड़ा सामने आया है उसमें टोटल करीब 7,000 के आसपास कोरोना के केसेस बढ़ चुके हैं। ऐसे में अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा है, क्या सलाह दी है, ये भी जान लेते हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर अब 6,491 हो गई है। वहीं अब तक 6,861 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हो चुके। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार चिंता का विषय बन गई है। यहाँ एक ही दिन में करीब 42 नए केस सामने आए हैं और एक्टिव केसों की बात करें तो ये बढ़कर 728 तक पहुंच गए। वहीं इस लहर में सबसे ज्यादा असर केरल में देखा जा रहा है, जहां एक्टिव केस की संख्या 1,957 तक पहुंच गई। इसके बाद गुजरात में 980, पश्चिम बंगाल में 757 और दिल्ली में 728 है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां ये 607 पर है। इसी को लेकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया और पर्याप्त मात्रा में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां और जरूरी संसाधनों का स्टॉक सुनिश्चित करने को कहा गया है। उधर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपने देश का पक्ष रखने के लिए दुनिया भर में जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य गए थे उन सभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीती रात मिले हैं और इसी के साथ जो भी डेलीगेशन में शामिल थे उनकी प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशंसा भी की। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ तस्वीरें साझा करके दी। डेलीगेशन की इस बैठक में मौजूद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि पीएम के साथ ये बैठक काफी अच्छी रही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने डेलीगेशन में शामिल उन सभी लोगों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और उनको धन्यवाद दिया। हम सभी ने अपने अपने विचार प्रधानमंत्री के सामने रखे और उन्हें सलाह भी दी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पीएम मोदी से मुलाकात को सुखद भी बताया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हम सभी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की है, वो हम सभी के कामों से काफी खुश दिखे। थरूर ने आगे कहा कि उनकी इस बैठक का मतलब था कि हम लोगों का डेलीगेशन को लेकर नजरिया कैसा रहा। उन्होंने हम सभी के साथ 1 घंटे से ज्यादा समय बिताया। वो लॉन में अलग अलग टेबलों पर गए, लोगों के कई समूहों से बातचीत की। ये मीटिंग बिल्कुल अलग थी। ये कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं थी, बल्कि हम सभी ने पीएम से अनौपचारिक तरीके से बातचीत की। हम लोग बहुत ही साधारण तरीके से अपने अपने विचार साझा कर रहे थे। वहीं पंजाब के लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट से उपचुनाव होने हैं। ऐसे में प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर है। आपको बता दें कि बीते दिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे और इसी के साथ उन्होंने संजीव अरोड़ा के पक्ष में वोट की अपील भी की और साथ ही क्या कुछ कहा, सुनिए। और आज मैं एक बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं। अगर आपने आशु को वोट दिया तो एक विपक्ष का एमएलए मिलेगा आपको, जो आपके कोई काम नहीं करा पाएगा। आप 19 तारीख को अपना काम पूरा कर दो, इनको एमएलए बना दो। 20 तारीख को हम इनको मंत्री बना देंगे, कैबिनेट मंत्री। अभी अभी मेरी मान साहब से बात हो गई है। मान साहब की भी सहमति है इस पे कि संजीव अरोड़ा जी को आप यहां से लुधियाना वेस्ट से आप अपना पूरा फर्ज कर दो, आप इनको एमएलए बना के भेज दो। हम इनको पंजाब की कैबिनेट के अंदर मंत्री बना देंगे। और मंत्री के पास तो पता नहीं कितनी पावर होती है, मंत्री के पास तो पता नहीं कितने फंड होते हैं। ये लुधियाना वेस्ट को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, सबकी जिंदगी चमका देंगे, सबका सुधार कर देंगे। जैसे मान साहब ने कहा 19 तारीख को वोट डालने जरूर जाना, सुबह सुबह चले जाना। धूप बहुत ज्यादा है, लाइनों में खड़े होना पड़ेगा, इसीलिए सुबह सबसे पहले, खाना बाद में खाना, नहाना बाद में, जाके पहले सुबह सुबह नहा के चले जाना और वोट डाल के आना। सब लोग वोट डालने जरूर जाना और 1 नंबर का बटन है, 1 नंबर के ऊपर वोट डालना है। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त गर्मी का कहर छाया हुआ है। इतनी ज्यादा गर्मी है कि लोग परेशान हो गए हैं। घर से निकलना मुश्किल है, लेकिन निकलना ही पड़ता है। ऐसे में हर किसी को जो तपती धूप है वो सता रही है। अब लोग चाहते हैं कि मानसून जल्द ही आ जाए। कब आएगा मानसून? क्या गर्मी ऐसी ही रहेगी या फिर तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है? सब जान लेते हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो इसमें दिल्ली बेहद गर्म चल रही है, जबकि दूसरे नंबर पर नोएडा और फरीदाबाद है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद भी गर्म है। लेकिन नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 41 डिग्री के आसपास बना हुआ है।
सिर्फ दिल्ली का अधिकतम तापमान 46 डिग्री को छू रहा है। सड़कों पे मौजूद लोग आसमान से बरसती हुई आग को अब झेल नहीं पा रहे। यही वजह है कि अब लोग दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दिल्ली के टूरिस्ट प्लेस पर घूमने भी नहीं जा रहे। दिल्ली के टूरिज्म में भी इस वजह से काफी गिरावट देखी जा रही है। लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट जैसी जगहों पर टूरिस्ट की संख्या में 60% तक की गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर के लोगों को आज और कल अभी 2 दिन और भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से आज हीट वेव और बेहद गर्म दिन रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीते दिन हमने आपको बताया था कि इमिग्रेशन की वजह से ट्रम्प सरकार के विरोध में वहां यानी कि लॉस एंजलिस में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो और ज्यादा बढ़ चुका है। अब अगर अपडेट की बात करें तो इसमें अपडेट ये है कि लॉस एंजलिस में इसी बवाल को लेके कर्फ्यू भी लगा दिया गया। वहां के प्रशासन ने शहर के बीच में कर्फ्यू लगा दिया। रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा भी कहा गया है कि लोकल इमरजेंसी का ऐलान किया गया और लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में तोड़फोड़ लूटपाट को रोकने के लिए कर्फ्यू जारी किया गया। वहां के प्रशासन के मुताबिक कर्फ्यू मंगलवार रात 8 बजे यानी कि लॉस एंजलिस का जो टाइम है उसके मुताबिक और बुधवार 6 बजे तक लागू रहा। साथ ही बताया गया कि कर्फ्यू कई दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के अप्रवासी नागरिकों के घरों पर चल रहे छापों के विरोध में हिंसक विरोध प्रदर्शन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नेशनल गार्ड सैनिकों और मरीन को तैनात करने की वजह से ये प्रदर्शन शुरू हुआ और अब पूरे देश में फैल चुका है। वहीं आपको बता दें कि सिएटल, ऑस्टिन, शिकागो और वॉशिंगटन डीसी जैसे कई शहरों में प्रदर्शन भड़क उठे हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने नारे भी लगाए। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में विरोध प्रदर्शन को शांति, सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय संप्रभुता पर एक पूर्ण हमला बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति उत्तरी कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने भाषण में ये बात कह रहे थे। ये थी वो सभी देश और दुनिया की अहम खबरें जो हमने आपको दिखाई। हम आपको इसका अपडेट भी देते रहेंगे, बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।